घर के माहौल में पिछले कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी थी। राधा और प्रथम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच केवल नफरत बची हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। जी हाँ दोस्तों, पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कामिनी लगातार कोशिश कर रही थी कि वह किसी भी तरह प्रथम के करीब आ जाए। वह हर समय कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी जिससे उसे प्रथम के साथ समय बिताने का मौका मिल सके। हैरानी की बात यह थी कि प्रथम की दादी भी हर बार उसका साथ देती थीं। जब भी मौका मिलता वह कामिनी को किसी न किसी काम के बहाने प्रथम के पास भेज देती थीं। उधर राधा के लिए दादी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वह बार बार राधा से कहती थीं कि अब उसे इस घर को छोड़ देना चाहिए और जल्द से जल्द प्रथम को तलाक दे देना चाहिए। राधा, तुम इस घर में जितनी जल्दी से जल्दी रहना बंद करोगी उतना ही अच्छा होगा, दादी अक्सर कहती थीं। राधा चुपचाप सब सुन लेती थी। वह जानती थी कि अभी सच बताने का समय नहीं आया है। दूसरी तरफ प्रथम के सामने भी राधा हमेशा यही दिखाती थी कि उसे इस शादी से कोई मतलब नहीं है। वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करती थी जैसे उसने केवल पैसों के लिए यह शादी की हो। प्रथम भी धीरे धीरे यही मानने लगा था कि राधा उससे कोई प्रेम नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन दादी ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कागज लेकर आंगन में पहुंची। वह उन कागजों को जलाने वाली थीं। तभी वहां प्रथम आ गया। दादी, आप रहने दीजिए, मैं इन्हें जला देता हूं। दादी ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, तुम्हें धुएं से एलर्जी है। लेकिन प्रथम मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा दादी, मैं कर लूंगा। उसने कागजों को आग लगा दी। कुछ ही देर में धुआं उठने लगा और धुएं की वजह से प्रथम को तेज खांसी आने लगी। राधा थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि प्रथम को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वह भागती हुई वहां पहुंची। बिना कुछ सोचे उसने पास रखी बाल्टी उठाई और आग पर पानी डाल दिया। धुआं तुरंत कम हो गया। प्रथम अभी भी खांस रहा था। राधा ने चिंतित होकर पूछा, आप ठीक है ना? प्रथम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? राधा कुछ नहीं बोली। प्रथम फिर बोला, अगर मैं मर रहा था तो मुझे मरने देती, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह सुनते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत बोली, ऐसी बात कभी मत कहिएगा, भूल कर भी नहीं। प्रथम हैरान होकर उसे देखने लगा। जब तुम मुझसे नफरत करती हो तो मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? राधा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह केवल इतना कह सकी, हर इंसान को दूसरे इंसान की परवाह होती है। लेकिन दोनों जानते थे कि यह जवाब पूरा सच नहीं था। उसी समय ओंकार जी वहां पहुंचे। उन्होंने माहौल बदलते हुए कहा, प्रथम, ऑफिस की तरफ से एक बड़ी पार्टी रखी गई है, तुम्हें वहां जरूर जाना होगा। प्रथम ने सिर हिला दिया। ये पूरी बातचीत कामिनी ने छुप कर सुन ली थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह पार्टी उसके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। कुछ देर बाद वह सीधे राधा के कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर उसने अलमारी खोलनी शुरू कर दी। वह साड़ियों को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत साड़ी पर पड़ी। यह वही साड़ी थी जो कुछ दिन पहले प्रथम ने राधा को उपहार में दी थी। कामिनी ने तुरंत वह साड़ी निकाल ली। उसी समय राधा कमरे में आ गई। राधा ने हैरानी से पूछा, कामिनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कामिनी बिल्कुल भी नहीं घबराई। वह मुस्कुराकर बोली, मैं पार्टी में पहनने के लिए साड़ी देख रही थी। राधा ने नाराज होकर कहा, लेकिन यह मेरी साड़ी है। कामिनी ने ताना मारते हुए जवाब दिया, प्रथम जी ने कहा है कि मैं उनके साथ पार्टी में जाऊंगी, इसीलिए मुझे अच्छी दिखना चाहिए। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो उठी। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पार्टी का दिन आ गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और कई सम्मानित मेहमान वहां मौजूद थे। प्रथम भी पार्टी में पहुंच चुका था। कामिनी ने वही साड़ी पहन रखी थी जो उसने राधा की अलमारी से निकाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज वह सबके सामने प्रथम के करीब आने में सफल हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद राधा भी वहां पहुंच गई। जैसे ही प्रथम ने उसे देखा, उसकी नजरें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गईं। राधा बेहद सुंदर लग रही थी। संगीत